हेलो क्लास। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये शॉर्ट रिवीजन भी हो सकता है आपके चैप्टर का। अगर आप नए हो तो आप स्टार्टिंग से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं तो आप बुक को रीड करके और मेरी नोट्स के साथ आप क्या करोगे, रिवीजन करते हुए चलो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नेम क्या है? हमारे चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, यहाँ क्या हुआ है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक पार्ट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? जैसा पुराना ऑर्गेनिज्म रहता है वैसा ही, मतलब कि ओन काइंड, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा वर्ड है यहाँ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर द फ्लावरिंग प्लांट। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म या उससे ऊपर वाले आते हैं। अब देखो, फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे होगे। प्लांट के ऊपर वाला सिस्टम ये रूट सिस्टम है, ऊपर वाला सूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम में रूट्स होता है। रूट्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पहुंचाएगा? सूट सिस्टम के सारे पार्ट्स तक पहुंचाएगा, लीफ तक पहुंचाएगा, फ्रूट तक पहुंचाएगा, फ्लावर तक पहुंचाएगा। अब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर होता क्या है? फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लावर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है, ठीक है, स्टिग्मा का और स्टाइल और ओवरी, ये कौन सा पार्ट है? ये बीच का, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, इसमें सबसे ऊपर वाला ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? स्टिग्मा कहलाएगा। और ये नेक लाइक स्ट्रक्चर, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। और ये बल्ब की तरह स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। अब इन तीनों को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। या तो इसको हम लोग कार्पेल्स बोल सकते हैं या गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये वाला जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। और ये क्या होता है? फिलामेंट होता है। जो लोब वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्टामेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टामेन। स्टामेन बोलेंगे या तो बोलेंगे एंड्रूसियम बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इनके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्लासेंटा हो गया। जहां पे फीमेल पार्ट अटैच रहेगा फ्लावर से उसको प्लासेंटा बोलेंगे। अब उसी के नीचे क्या होगा? थैलमस प्रेजेंट होगा जो कि सपोर्ट देने का काम करेगा। उसी के नीचे होगा पेडिकल, जो कि ब्रांचेस होती है, उस ब्रांच से फ्लावर निकला हुआ है तो फ्लावर और ब्रांच के बीच में एक डंडी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे पेडिकल बोलेंगे। अब फ्लावर को सपोर्ट देने के लिए जब बड निकलता है तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सपोर्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको कैलिक्स बोलते हैं। फिर कलरफुल पार्ट जो होता है उसको कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और बात है, कैलिक्स के ग्रुप को हम लोग सेपल्स बोलेंगे, कोरोला के ग्रुप को हम लोग पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। अब हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लावर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? यहाँ दो तरीके के हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है केवल और केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, या तो मेल फ्लावर हो सकता है या तो वो फीमेल फ्लावर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं हम लोग डायोसियस। डायोसियस मतलब कि दो अलग बॉडी का प्रेजेंट होना। ठीक है, दो अलग बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो सेपरेट ऑर्गन में होगा, सेपरेट फ्लावर में होगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? डायलिसिस बोल दिया। अब फ्लावर इन विच मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल, ठीक है, ये याद रखेंगे, या तो मेल या तो फीमेल रहेगा तो उसको डायोसिस या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। दूसरा है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग मोनोसियस, मोनोसियस मतलब सिंगल बॉडी एंड बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, दैट इज अ
मोनोसियस। ठीक है, अब देखो है क्या, इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, मेल फीमेल प्रेजेंट रहेंगे सब में, ठीक है, मेल फीमेल सब में प्रेजेंट रहेंगे, बट बोथ क्या हो सकते हैं, मेच्योर हो सकते हैं। ठीक है, बोथ क्या हो सकते हैं, मेच्योर हो सकते हैं, यहां मेच्योर लिखा हुआ है। फीमेल मेल हो सकता है, मेल इमेच्योर हो गया। ठीक है, मेल इमेच्योर है, यहां पे देखिए लोब सही से बने नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन हो गया कि ये मेल वाला पार्ट मेच्योर है, फीमेल वाला पार्ट मेच्योर नहीं है। तो यहां पे दो तरीके के फ्लावर हैं, फर्स्ट हमारा क्या है यूनिसेक्सुअल, दूसरा क्या है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या है, डायोसियस या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ऐसे फ्लावर को हम लोग डायोसियस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर या मोनोसियस फ्लावर, इसमें क्या होगा, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, हो सकते हैं। कंडीशन ये हो सकती है मेल इमेच्योर हो सकता है, ठीक है, मेल क्या है इमेच्योर है, फीमेल ये काम नहीं कर रहा है मेल वाला, और फीमेल वाला काम कर रहा है, इसमें दोनों काम कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, फीमेल वाला काम नहीं कर रहा और मेल वाला काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन या एंड्रूसियम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फ्लावर था, फ्लावर का जो पार्ट है वो किससे जुड़ा था, फिलामेंट से जुड़ा था, और जिसमें क्या था एंथर। एंथर की बात देखेंगे, एंथर में क्या होता है, दो लोब होते हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है। ठीक है, दो लोब है, तो इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, दो लोब वाला एंथर। ठीक है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, इसलिए लोब 1 लोब 2 मिला करके बाइलोब्ड बोल दिया गया। हर एक लोब में दो दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डाइथीकस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बाइलोब्ड डाइथीकस क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिलामेंट, देखो फिलामेंट के दो पार्ट हैं, एक डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट है। डिस्टल का मतलब क्या होता है कि फ्लावर जहां से लगा हुआ है उससे दूर वाला पार्ट, मतलब कि एंथर के पास वाला पार्ट डिस्टल पार्ट कहलाता है, और एंथर से दूर वाला पार्ट प्लेसेंटा के पास वाला पार्ट, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं। अगर हम क्या करें, इस एंथर को कट करें, ऐसे कट करेंगे तो हमको ऐसे कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो फिलामेंट है, देखो ये फिलामेंट है, फिलामेंट यहां से ऐसे से नीचे से निकला हुआ है। अब ये फिलामेंट क्या हो गया, सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, फ्लावर में एंथर को इरेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऊपर ऊंचा रखने के लिए। रीजन क्या होता है, जब तक ये ऊपर रहेगा आसानी से पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखो है क्या, ये फिलामेंट बीच में से गया है और सबसे मिडिल वाले पोर्शन से जाके अटैच हो गया है। इस मिडिल वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, जो कि नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है। अब देखो ब्लू कलर का यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सर्कल्स बने हुए हैं, ये एक चैम्बर है। ठीक है, फिर उसके अंदर ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है। अब देखो ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होंगे, बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। और यही स्पोरोजेनस टिश्यू किस में कन्वर्ट होते हैं, पॉलन स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू पॉलन स्पोर में कन्वर्ट होते हैं। अब पॉलन स्पोर जो घिरा हुआ रहता है, ठीक है, घिरा हुआ रहता है, उस लेयर को बोलते हैं टैपिटम। ठीक है, पॉलन स्पोर का जो टिश्यू बनता है, किससे बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है। स्पोरोजिनस टिश्यू किससे कवर रहता है, टैपिटम। और टैपिटम की खास बात यह है कि इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। टैपिटम के ऊपर क्या है, मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के ऊपर क्या है, इंडोथीसियम है। इंडोथीसियम के ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है। तो इसको याद कर सकते हो। नंबर 1, बाहर सबसे एंथर के बाहर कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ये ब्लू कलर का कौन सा लेयर है, इंडोथीसियम। उसके नीचे कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के नीचे क्या है, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कनेक्टिव था। अब देखो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू में एक स्पेशल सेल्स की बात करें तो उसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यही डेवलप होता है पॉलन स्पोर या पॉलन ग्रेन्स में। क्लियर, चलो आगे स्लाइड पे देखते हैं। एक एंथर के अंदर ये जो हमने पढ़ा था पॉलन मदर सेल, ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी नहीं बोलेंगे इसको, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं पीएमसी।
ठीक है, पॉलन स्पोर मदर सेल। अब ये पॉलन स्पोर क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब होता क्या है, ये जो सेल है इस सेल में क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन करेगा। अब टेट्राड फॉर्मेशन के करने के बाद, टेट्राड बहुत सारे तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब सारे टेट्राड्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर में होगा। अब टेट्राड्स में से सेल अलग होने के बाद ये माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। अब एक माइक्रोस्पोर की हम बात करें तो हर एक माइक्रोस्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ये माइटोसिस करने के बाद इसका एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक बड़ा वाला ये वाला, और ये वाला। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल ये बड़ा वाला सेल है, और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता हुआ सेल ये क्या है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है। अब देखो, अगर मेच्योर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें है क्या, सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको हमने बोला एक्साइन। एक्साइन क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर और इस अर्थ पे पाया जाने वाला होता है, और इंटाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटाइन, एक्साइन के अंदर क्या होता है, इंटाइन होता है। अब एक्साइन स्पोरोपोलिनीन का बना होता है, किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनीन का। स्पोरोपोलिनीन क्या होता है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है। इंटाइन क्या है, इंटाइन पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्पोर को। अब देखो है क्या, अंदर ये बड़ी वाली जो सेल है, ये बड़ी वाली येलो वाली सेल है जिसको हमने वेजिटेटिव सेल बोला, और ये रेड वाली सेल है जिसको हमने जनरेटिव सेल बोल दिया। इतना तो हमको आ रहा है। अब देखो है कितना सेल स्टेज है, 1 और 2। ये 1 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है, पहला सेल है और ये दूसरा सेल। तो मैक्सिमम 2 सेल पॉलन स्पोर जो होता है वो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें 60% प्लांट में एंथर के पास कैसा होता है, 2 सेल्ड स्टेज होता है। अभी यही जाकर के बाद में कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाता है मेल गैमेट में, कितने, 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये 3 सेल्ड पॉलन स्पोर कहलाता है। अब ये 40% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब देखो यहां पे 2 चीजें और हैं। ये एक लेयर है जिसको हम लोग जर्माइनल पोर बोलते हैं, जर्माइनल पोर बोलते हैं। अब ये जर्माइनल पोर क्या करता है, जब ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, जर्माइनल पोर चाहिए। ये जर्मिनल पोर क्या करता है, इसी में से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन स्पोर, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन स्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल।